Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, अगर कभी आपको एचआर ने बुलाया है और बोला हो कि आप रिज़ाइन कर दो वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर नहीं भी बोला है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कंपनीज़ क्या क्या टैक्टिक्स अपना सकते हैं आपको कंपनी से निकालने के लिए। तो आप खुद रिज़ाइन कर दो, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। ये लाइन जो है वो रिपोर्टेडली इंडियन आईटी में बहुत कॉमनली यूज़ होती है। कंपनी कोई सी भी हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी हो दूसरी, या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, या कोई बिग फोर ही क्यों ना हो, सभी के एम्प्लॉयज़ ने सोशल मीडिया या किसी अनोनमस प्लेटफॉर्म में ये एलिजिडली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि उनके साथ ये लाइन कितनी बार यूज़ की गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंपनीज़ को आपको निकालना ही है तो वो डायरेक्टली आपको टर्मिनेट क्यों नहीं करती, वो आपको क्यों रेजिग्नेशन देने के लिए फोर्स करती हैं। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि फोर्स रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन में लीगल और प्रैक्टिकल क्या फ़र्क होता है। कंपनीज़ क्यों ज़्यादातर ये चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ खुद ही रिज़ाइन कर दे ताकि उनको टर्मिनेट ना करना पड़े, और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन लाइन है उससे तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि या तो भाई तू रेजिग्नेशन दे दे या तो हम तुझे टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन आप लोगों के लिए जानना ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो टर्मिनेशन है और जो रेजिग्नेशन है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक अलग टर्म्स हैं। ये बहुत सिमिलर चीज़ें नहीं हैं, इसका लीगली बहुत ज़्यादा एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज़ पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन में क्या फ़र्क है। तो देखो, टर्मिनेशन तब होता है जब कंपनी आपको ऑफिशियली जॉब से निकालती है। मतलब आपको छोड़नी नहीं होती जॉब, पर कंपनी चाहती है कि आपको छोड़नी पड़े, इसलिए वो आपको निकाल देती है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनी को टर्मिनेट अगर करना पड़ जाए तो उन लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। तो कंपनी को जो है वो एक सबसे पहले एक रीज़न डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि वो आपको क्यों निकाल रही है। रीज़न परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है, अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया हो उसके बेस पे हो सकता है, अगर आपकी स्किल जो है वो रिडंडेंट हो रही हो, वो सब कुछ हो सकता है। मतलब कोई भी कंपनी किसी को ऐसे नहीं निकाल सकती। एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि उसको क्यों निकाला जा रहा है। प्लस अगर कंपनी आपको निकालती है तो आपको नोटिस पीरियड, और या तो नोटिस पीरियड सर्व कराना पड़ेगा कंपनी को, या तो आपको सेवरेंस पे देना पड़ेगा कंपनी को। ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो इंडियन लॉज के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को निकाल रहे हो तो आपको उसको सेवरेंस पे देना पड़ेगा, या तो आपको नोटिस पीरियड पूरा सर्व कराना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको टर्मिनेट कर रहे हो तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है उसमें टर्मिनेशन जो है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। मतलब टर्मिनेशन जो है वो आपकी एम्प्लॉय हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होगा, और किसी की भी एम्प्लॉय हिस्ट्री में टर्मिनेशन रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस या तो अच्छी नहीं रही है या तो उसका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिससे कंपनीज बहुत ज़्यादा डरती हैं वो है कि अगर टर्मिनेशन जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है तो उसको जो एम्प्लॉय जो है वो लीगली चैलेंज कर सकता है लेबर कोर्ट या सिविल कोर्ट में। मतलब लीगल पंगा पड़ सकता है कंपनी के लिए, और एम्प्लॉय जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर उनको अपनी जॉब वापस लेनी है तो ये था टर्मिनेशन का मतलब। तो चलिए आइए आप समझते हैं कि रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, रेजिग्नेशन का मतलब सिंपल है, जब एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से जो है वो कंपनी छोड़ के जाना चाहता है। कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एम्प्लॉय जो है उसने कंपनी को एक नोटिफिकेशन दिया कि वो रिज़ाइन करना चाहता है और कंपनी उसे एक रिलीविंग लेटर दे देती है। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन होती है। कंपनी को कोई रीज़न या कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता है, कंपनी के लिए कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं रहती है, होती भी है तो बहुत कम हो जाती है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होता है। फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि इसने विलिंगली रिज़ाइन किया है, इसको टर्मिनेट नहीं किया गया है। एम्प्लॉय जनरली सेवरेंस पे या कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि टेक्निकली वो खुद ही छोड़ के जा रहा है। तो अब आप समझे कि कंपनीज क्यों चाहती है कि आप खुद रेजिग्नेशन दे दो और उनको टर्मिनेट ना करना पड़ जाए। सेवरेंस पे जो कि 6 से लेकर 7-8 महीने तक का जो है वो देना पड़ सकता है कंपनीज़ को। एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो बच जाती है कंपनीज़ की अगर आप खुद से रिज़ाइन करते हो तो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होती भाई। कोर्ट कचहरी का
पंगा जो है वो आम इंसान तो छोड़ो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी नहीं चाहती हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लेना पड़े। तीसरा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनको मेंटेन नहीं करना पड़ता है। आप खुद छोड़ो, बस हम आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद क्लीन रिकॉर्ड्स आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे और आप नई नौकरी ढूंढ लेना। तो ये था टर्मिनेशन वर्सेस रेजिग्नेशन। दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए, और आपके लिए तो कोई विन नहीं है, आपके लिए तो लर्न है या तो अर्न है। देखो, लर्न ये हो गया कि आपने सीख लिया भाई कंपनीज कैसे कर सकती हैं। अर्न ये हो गया कि अगर आप किसी फ्यूचर अपने एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो आपके लिए कोई एक दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो आपका फ्यूचर रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, जिसमें वो देखेंगे कि सब कुछ क्लीन है, आपने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फोर्स रेजिग्नेशन है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, कंपनी ने अगर ठान लिया कि किसी एम्प्लॉय को निकालना है तो वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी और उस एम्प्लॉय को निकाल के ही रहेगी। बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं कंपनी के कि जिससे वो एम्प्लॉय को निकाल सकती है। सबसे पहले होता है कि एम्प्लॉय को जो है वो PIP में डाल दो। PIP का मतलब होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। नाम तो बहुत ही फैंसी है और बहुत ही एक एनरिचिंग नाम है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, मतलब आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके रहेंगे। लेकिन काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने एलिजिडली ये बताया है कि जो PIP के जो टास्क होते हैं वो इतने अनरियलिस्टिक होते हैं कि अगर आप उसको 24/7 जाग के कुत्ते की तरह उसको अगर पूरा निपटाने की कोशिश भी करोगे, एक मज़दूर बन के गधा मजदूरी भी करोगे, तब भी वो अनरियलिस्टिक टास्क जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद आपका जो टाइम फ्रेम जो है वो ख़त्म होता है और HR आपको बोलेगा कि देखो आप PIP क्लियर नहीं कर पाए हो, इसलिए हम लोगों को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, या तो आप खुद ही रिज़ाइन कर दो। ये होता है सबसे पहला रीज़न या टैक्टिक नंबर 1 कि कैसे वो आप लोगों को निकाल सकती है। तो सोचिए, अगर आपके रिकॉर्ड में जो है वो टर्मिनेटेड फॉर परफॉर्मेंस लिखा हो तो कोई भी फ्यूचर कंपनी आप पे हाथ नहीं डालेगी। वो बोलेगी भाई ये तो पिछली कंपनी में भी PIP में था, तो इसको यहाँ पे क्यों लेना है। तो इसलिए एम्प्लॉय जो है वो डर के मारे रिज़ाइन करना ही बेहतर समझता है। दूसरा सबसे बड़ा टैक्टिक्स ये होता है कि बेंच पीरियड का साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे बनाया जाता है। तो देखो, अगर कंपनी आपको PIP पे नहीं डाल पा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो कंपनी क्या करती है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देती है, या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे देती है जिस पे आपके पास कोई काम ही नहीं होता है। तो सैलरी तो आपकी कंटिन्यू रहती है, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड होकर रिज़ाइन करना ही बेहतर समझता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। इस वजह से जो दूसरा टैक्टिक कंपनी अपना सकती है वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे बनाया जा सकता है आपके प्रोजेक्ट को लेके और आपके बेंच पीरियड को लेके। जो टैक्टिक नंबर 3 है वो है कि एम्प्लॉय को जो है वो थोड़ा डराया जाता है। उसको बोला जाता है कि भाई गोल्डन हैंडशेक हो जाएगा, हम तुम्हें एक अच्छा रिलीविंग लेटर दे देंगे, तुम खुद से रिज़ाइन कर दो, नहीं तो अगर हमने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया ना बच्चू, तो तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, तुझे कोई कंपनी जो है वो हायर ही नहीं करेगी। तू चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, तू चाहे कितना भी तेरे अंदर दम हो, लेकिन अगर हमने तेरा रिकॉर्ड ख़राब कर दिया ना बेटे, तो तुझे हायर तो क्या, तू मतलब भीख मांगता हुआ फिरेगा किसी भी कंपनी के आगे कि मुझे नौकरी दे दो, पर तू नौकरी के लायक रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम तेरा जो रिलीविंग लेटर है इतना गंदा बनाएंगे ना कि तू कहीं नौकरी ले ही नहीं पाएगा। तो इसी डर से जो है वो एम्प्लॉय सोचता है यार मैं क्या करूं, कहीं सच में इन्होंने ऐसा कर दिया तो, कहीं सच में अगर मेरा जो रिकॉर्ड जो है वो ख़राब कर दिया तो कहीं फ्यूचर में मुझे कोई जॉब ना मिली तो, मेरी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो डिपेंडेंसी है मेरी नौकरी के ऊपर, तो उससे अच्छा जो है मैं रिज़ाइन ही कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा रिकॉर्ड तो क्लीन रहेगा। कोई 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, कोई नौकरी ढूंढ लूँगा, पर एटलीस्ट मेरे लिविंग लेटर में टर्मिनेटेड बाय परफॉर्मेंस प्रेशर या परफॉर्मेंस नहीं लिखा होगा, उसमें रिज़ाइन ही लिखा होगा। तो इसी भी डर से वो लोग जो हैं वो छोड़ सकते हैं कंपनी। तो ये भी टैक्टिक यूज़ करती है कि आपको डराया जाता है। जो टैक्टिक नंबर 4 होता है वो बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो आपकी लोकेशन ही चेंज करने के लिए एकदम एडमेंट हो जाती है। तो कंपनी जो है वो आपको अचानक से ही किसी दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करने के लिए एक तुगलकी फरमान, जो आजकल बहुत चल रहा है कि जो सरकार है वो तुगलकी फरमान जारी करती है। आपने बार एसोसिएशन का तो आपने देखा ही होगा कि कैसे एक कॉलेज ने जो वो किया, प्रोटेस्ट किया कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको एज अ चीफ गेस्ट ना लाया जाए। तो एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि जो भी 2026 के पास आउट है उनको एडवोकेट का दर्जा ना दिया जाए। तो वैसे ही एक तुगलकी फरमान जो है वो कंपनीज़ जो हैं वो
जारी कर देती हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो डिज़ायरेबल रोल जिसमें आप काम कर रहे हो यहाँ पे कंपनी में, वो इस लोकेशन से ख़त्म हो रहा है। अब आपको एज ए मतलब आप अगर नोएडा में काम कर रहे हो तो आपको चेन्नई भेजने की तैयारी में कंपनी हो जाएगी। अगर करना है तो करो, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी एक टैक्टिक होता है जो कंपनी अपनाती है। तो ये सभी पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ ने अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जो है वो मेंशन किए हैं कि कैसे कैसे कंपनीज जो हैं वो पीआईपी के डर से एक गोल्डन हैंडशेक आपको देती है और कैसे आपको डराती है, कैसे आपको एक गंदे प्रोजेक्ट में डाल देती है या प्रोजेक्ट में ही नहीं डालती है, कैसे आपकी लोकेशन रातों रात चेंज हो जाती है। ये सब टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, कुछ ना कुछ आपके बिज़नेस जस्टिफिकेशन दे देती है कि आपको ये सब करना पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने लग जाती है। तो ये था कि कैसे आप लोगों को फोर्सफुली रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्या क्या टैक्टिक्स जो हैं वो कंपनी अपनाती है। आप एम्प्लॉय हो और आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आपको कुछ 3 या 4 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी रखनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए कि आपको एकदम डर के तुरंत कभी भी रिज़ाइन नहीं करना है। देखो, एचआर मीटिंग सेट करेगा, एचआर आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, आपको उसको बस यही बोलना है कि मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। और अगर कोई भी जेन्युइन कंपनी होगी वो आपको कुछ भी रीज़नेबल टाइम ज़रूर देगी सोचने के लिए। दूसरा है कि सब कुछ आप रिटर्न में ले लो। अगर आपको सेवरेंस पैकेज ऑफ़र हो रहा है तो आप वो भी रिटर्न में ले लो। अगर आपके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है या कुछ नेगोशिएशन चल रही है, वो सब आप लिखित में ले लो, क्योंकि कंपनी कुछ बोल रही है, अगर आपको पॉलिसी बता रही है तो उसका ईमेल कंफर्मेशन देने में उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए फ्यूचर में एक प्रोटेक्शन बन सकता है। जो तीसरा है, जो पीआईपी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप केयरफुली पढ़िए। टारगेट्स और टाइमलाइन जो है वो दोनों क्लियरली समझिए। अगर टारगेट्स जेन्युइनली अनरियलिस्टिक लगते हैं तो आप उन टास्क को एक्सेप्ट मत कीजिए। आप एक ईमेल रेफरेंस के थ्रू एक ईमेल चेन जो है वो इनिशिएट कीजिए, जिसमें बोलिए कि ये जो टास्क है वो अनरियलिस्टिक है और इसे कोई भी नहीं कर सकता है। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा कि आपने पहले ही एक रेड फ्लैग जो है वो रेज़ किया था कि जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक टाइमलाइन में पूरे नहीं हो सकते हैं। किसी आपको एचआर या लेबर लॉ कंसल्टेंट को अगर कंसल्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अगर आपको वो फोर्सफुली टर्मिनेट कर ही रहे हैं तो आपको आपके जो लीगल प्रोटेक्शन है वो आप समझने के लिए आप किसी लीगल कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। कंपनी के ऑफिशियल ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म में आप जो है वो अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, हालांकि इससे कुछ होता नहीं है। अपने नेटवर्क को आप एक्टिवेट कीजिए। इनडायरेक्टली अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है तो आप पहले ही एक जॉब सर्च पे लग जाए, ना कि उनसे लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता है बड़ी कंपनीज़ के साथ जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि हर पीआईपी या कुछ भी रोल चेंज जो है वो मैलिशियस इंटेंट से नहीं किया जाता है। कुछ जेन्युइनली केसेस भी होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और कंपनी उसको पीआईपी पे डाल देती है। इस वीडियो का गोल कंपनीज़ को विलन साबित करना नहीं है। इस वीडियो का गोल ये है कि वो आपको अवेयर करें कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कंपनी का क्या मानना होता है और आपके लिए क्या लीगल राइट्स हो सकते हैं और आपको क्या जेन्युइनली करना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने इसमें कुछ अच्छे इंसाइट्स आपको प्रोवाइड किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी वीडियोस में और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगा वीडियोस के बीच में। आपको रिपीटेडली बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। तो वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।